अपने मलुक पीठ के एक संत, क्या नाम था, रामकृष्ण दास जी नाम था, अपने मलुक पीठ के एक संत यहाँ यहीं मलुक पीठ से विरक्त वेश लिया था, तो बड़ी अच्छी से यहाँ भी बहुत सेवा करते। महाराज जी को पता है, स्मरण में नहीं आ रहा होगा, शरीर उनका बंगाल का था और बड़े वैराग्यवान थे। यहाँ भी सेवा खूब बढ़िया करते थे। आरंभ में जब ज़्यादा कुछ मलुक में निर्माण नहीं था, एक दिन हमसे बोले, महाराज जी एक बात कहें कि कहिए। बोले हमारा कहीं मन नहीं लगता, एकदम घोर जंगल चित्रकूट में जाके भजन करने का मन करता है। आप कहते हैं जो वृंदावन है वही चित्रकूट है, श्यामा श्याम का सुख विलास वृंदावन है, श्री सीताराम जी का सुख विलास चित्रकूट है। आप कहें तो वहीं हम भजन करें। मैंने कहा हम दो काम के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, चाहे जितना जरूरी काम रह जाए तो रह जाए। एक तो पढ़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं और एक भजन के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, और दो को ही हम महत्व देते हैं, बाकी चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो आपका मन है तो आप वहाँ रहिए, वहाँ रहे। और महाराज जी इतनी ईमानदारी से भजन किया, इतनी ईमानदारी से भजन किया कि हम आपको क्या कहें। वे भिक्षा के लिए भी नहीं जाते थे, सीधे के लिए भी नहीं जाते थे। वहीं के आसपास के संत किसी को दया आई, किसी ने कुछ दे दिया तो ले लिया, ऐसा एकदम असंग होकर अहरनिश भजन किया उन्होंने। और ये हरिद्वार कुंभ गया है और उन्हें श्री ठाकुर जी की अनुभूति भी हुई कि चित्रकूट में भगवान का अनुभव होता है। महाराज जी उन्हें अनुभूति हुई और एक महापुरुष उनके सामने प्रकट हुए, प्रत्यक्ष, कोई स्वप्न नहीं, कोई तंद्रा नहीं, एक महात्मा उनके सामने प्रकट हुए। बोले अब तुम्हारा देह बंधन कट गया है, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हो, अब तुम्हारा कोई काम शेष नहीं रह गया है। अब तुम चाहो तो अब देह का विसर्जन करके भगवान के यहाँ जा सकते हो। एक संत ने प्रकट होकर कहा। उन्होंने कहा क्या करें? बोले तुम गंगा के किनारे चले जाओ और गंगा जल पीते पीते भगवत स्मरण करके भगवान की सन्निधि प्राप्त करो। संसार में अब तुम्हारा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। ये कितने दिन पुरानी बात है, हरिद्वार कुंभ की बात है। किस सन में था हरिद्वार कुंभ? 2021 में कुंभ में वो अपने ही शिविर में आए, रामकृष्ण दास जी आए तो लोगों ने हमको शिकायत की, गंगादास जी ने शिकायत की। गंगादास जी ने कहा लो ये खाते पीते नहीं है, अन्य सब कुछ त्याग रखा है इन्होंने। तो मैंने कहा महापुरुष की आज्ञा है और तुम्हारी देह में ममता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा कोई बात नहीं, छेड़ो मत महात्मा को, जैसे रहते रहने दो। केवल थोड़ा गंगा जल लेते थे। कुंभ पूरा हो गया, उसके बाद वे श्री रामानंद संत आश्रम परम पूज्य श्री अभिराम दास जी के आश्रम में चले गए। वहाँ गंगा जल और कम हो गया। अहरनिश केवल भगवत चिंतन ही शेष रहा, दूसरा कुछ भी शेष नहीं रहा। और कौन सी तिथि? एकादशी तिथि आई। वैशाख शुक्ल या ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, भ्रम है, माने ध्यान नहीं है मुझे पूरा, आप लोगों में से किसी को ध्यान होगा। शायद वैशाख शुक्ल एकादशी रही होगी, महाप्रभु जी की जो जयंती वाली तिथि है। उस दिन उन्होंने बड़े मंद्र स्वर में कहा, ऐसे महाप्राण होते हैं तपस्वी के 2-3 महीने तक केवल जल पर रह गए। अब फिर उन्होंने कहा जो संत, हमने अपने एक संत भेज दिए थे कि तुम उनका थोड़ा ध्यान रखना। तो शालिग्राम जी का गंगा जल से स्नान कराया। बोले हमको मुख में चरणामृत दे दो, हमारा काम हो गया। अब फिर बोले
कि हमारे पास गुरु जी का चरणामृत रखा है, उसको भी हमको दे दो। और जैसी मुख में दिया, ध्यानस्थ मुद्रा में इधर मंदिर में आरती हो रही, घड़ी घंट बज रहे हैं, और एकदम निर्विकार भार उससे देह त्याग करके भगवान की सन्निधि प्राप्त की। और अपने शालिग्राम जी उन्होंने संत को दे दिए जो सेवा करते थे, अपने ठाकुर जी भी उनको दे दिए। अभी हरिद्वार कुंभ की बात है, मलुक पीठ के ही संत थे। ईमानदारी से लगने की आवश्यकता है, कल्याण में विलंब नहीं है। कल्याण में संदेह भी नहीं है और कल्याण में विलंब भी नहीं है। अभ्यास और वैराग्य, ये हम इसलिए उदाहरण दिया महाराज जी कि नाम का अभ्यास और तीव्र वैराग्य, उससे मन का निरोध हो गया और उनका मन भगवान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं रह ही नहीं गया। और महान प्रेमियों की तरह, योगियों की तरह उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।